नमस्कार दोस्तों, आज हम फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ये 9th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिनोमियल चैप्टर का। फैक्टर थ्योरम क्या है? जैसा कि हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था और उससे पहले हम डिवीजन एल्गोरिथम भी पढ़ चुके हैं। डिवीजन एल्गोरिथम में हमने एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया था। रिमाइंडर थ्योरम में हमें उसे डिवाइड तो बिना डिवाइड किए हुए हमें रिमाइंडर निकालना था। उसे हमने रिमाइंडर थ्योरम के नाम से जाना। मीन्स ईजिली वे में हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। फैक्टर थ्योरम में जो हमने रिमाइंडर थ्योरम में वर्किंग की थी बिल्कुल सेम वैसे ही वहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम में हम एक बार फिर ध्यान कर लेते हैं, याद करते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम में क्या था। रिमाइंडर थ्योरम में एक पॉलिनोमियल px थी, उसे दूसरी पॉलिनोमियल gx से डिवाइड किया जा रहा था। दूसरी पॉलिनोमियल gx से डिवाइड किया जा रहा था। तो gx इक्वल टू हम 0 रखते थे और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करके हम px में पुट कर देते थे, हमें रिमाइंडर मिल जाता था। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा कि अगर एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाए और वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए तो हम कहेंगे कि जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है वो उस नंबर का फैक्टर है। सेम थिंग हेयर अप्लाई कि व्हेन ए पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल एंड that polynomial is exactly divisible, then we say that the polynomial which divides exactly another polynomial that is known as the factor of another polynomial. It means when सपोज हम करते हैं कि जब px when px is divided by gx, जब px को gx से डिवाइड करते हैं एंड वी गेट रिमाइंडर या वी ऑब्टेन रिमाइंडर 0 और हमें रिमाइंडर 0 मिलता है। जब px को gx से अगेन हम रिपीट करते हैं कि जब px को gx से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर क्या मिलता है, हमें 0 मिल जाए तो हम कहेंगे कि gx px का क्या है, फैक्टर है। लेट हम देखते हैं फैक्टर थ्योरम क्या है कि लेट px बी एनी पॉलिनोमियल, px कोई पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1। वही चीज जो हमने रिमाइंडर थ्योरम में की थी कि डिग्री ग्रेटर देन 1 है, 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या एक है या एक से अधिक है। मीन्स एक से कम होगी तो क्या होगा कि पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसलिए एक या एक से अधिक होनी चाहिए। एंड ए भी रियल नंबर, एक रियल नंबर है, देन तब क्या होगा कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px। x माइनस ए px का तभी फैक्टर होगा व्हेन p ए इक्वल टू 0। जब हम p ए उसमें रखेंगे और हम रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, अगर रिमाइंडर हमें 0 मिलता है तभी वो x माइनस ए जो होगा वो फैक्टर होगा px का। या हम यहाँ पे ये भी कह सकते थे कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है उसे gx से डिवाइड किया जाता है और फैक्ट हमारा रिमाइंडर 0 आता है, हमें रिमाइंडर 0 ऑब्टेंड होता है तो gx जो है px का फैक्टर है। सेम थिंग एज वी अप्लाई इन नंबर, जैसा हम नंबर में कहते थे कि हम 10 को अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं और हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो 5 जो है वो 10 का क्या है, फैक्टर है। सेम थिंग यहाँ पे। और सेकंड थिंग यहाँ पे दूसरे टाइप की इस तरह क्वेश्चन मिलती है कि हमें ये बता दिया जाता है कि gx जो है px का फैक्टर है, gx जो है px का फैक्टर है, तब कुछ अदर प्रॉब्लम हमसे सॉल्व कर लाते हैं तो हम कहते हैं कि अगर gx px का फैक्टर है तो फिर जो उसका रिमाइंडर निकलेगा वो हमेशा क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। मीन्स हमें वहाँ पे कुछ और दे देते वेरिएबल के बाद के ए पी टी कुछ भी उसकी वैल्यू फाइंड आउट करवा लेते हैं तो इस तरह के हमें क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से अगर रिमाइंडर थ्योरम लगा के हम रिमाइंडर निकालते हैं। पी एक्स इक्वल टू 2√2x² है प्लस 5x प्लस 2 है। जी एक्स इक्वल टू क्या है, x प्लस 2 है। पुट जी एक्स इक्वल टू 0, वही रिमाइंडर थ्योरम वाली चीज़ कि जी एक्स को हम p इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x प्लस √2 को 0 इक्वल पुट किया, x इक्वल टू माइनस √2 निकल के आया। अब वैन ऑन पुटिंग x इक्वल टू माइनस √2 इन px, इसे हम जब px में पुट करते हैं तो p माइनस 2 है, 2√2 माइनस √2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू √2 प्लस √2 मीन्स 2√2 यहाँ से √2 पे जब स्क्वायर होगा तो माइनस का 2 और माइनस 5 √2 निकला प्लस √2 मीन्स 4 हुआ और माइनस का 5 √2 4 और माइनस 4 √2, इट मीन्स रिमाइंडर 0 हो गया। तो हम क्या देखते हैं कि ऑन डिवाइडिंग px को डिवाइड करने पर gx से b गेट 0 एज रिमाइंडर, हमें 0 मिला रिमाइंडर के फॉर्म में। सो gx इज ए फैक्टर ऑफ px। हमने क्या ऑब्टेंड किया कि gx या क्या फाइंड आउट किया कि gx जो है px का फैक्टर है। दिस इज नॉन एज द फैक्टर थ्योरम।